नमस्कार, आकिब सिभर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग पिपराही बागमती नदी पुल के नीचे हैं। ये हमारे साथ जो मौजूद है ये किसान हैं। जी हाँ, लगातार हम किसानों की समस्या उठाते हैं और किसानों की समस्या आपको दिखाते भी आ रहे हैं, इसलिए कि किसान अब बेचारों का नाम हो चुका है। हम किसानों को बेचारा इसलिए कहते हैं कि हर तरफ से जब भी आप देखेंगे तो किसान मारे जाते हैं, या मौसम की मार हो, या बाढ़ की मार हो, या किसी भी चीज़ की मार हो। जब फसल नहीं होती है किसानों की समय पर, उस समय किसान मारे जाते हैं। एक चीज़ ऐसा ही फिर देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ की तस्वीरें हमारे कैमरामैन दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर तरबूजा, लौका, खीरा की खेती होती है, जो यहाँ से उत्पादन होता है, यहाँ से अन्य जगहों पर जाता है। डुब्बा घाट हो या पिपराही बागमती पुल के नीचे हो या बेलवा घाट हो, इन तमाम जगहों पर आप देखेंगे कि बालू का रेतीला होता है, जहाँ पर तरबूजे का खेती होता है। ये तस्वीरें देख लीजिए एक बार फिर। हमारे साथ जो किसान हैं वो मौसम की मार से परेशान हैं। मौसम की मार हम इसलिए आपको कह रहे हैं कि आए दिनों, पिछले दिनों में जब बारिश हुई है, उसमें किसानों की जो तरबूजा की जो फसल है वो काफ़ी बर्बाद हो रही है। जी हाँ, ये फसलें की तस्वीर हम आपको दिखा दें पहले, उसके बाद हम किसानों से बातचीत करेंगे। तस्वीरें देख लीजिए कि पेड़ किस तरह है। ज़्यादा नमी होने की वजह से पेड़ अब गलने लगे हैं। इसीलिए हम आपको बता पा रहे हैं कि किसान एक तो लॉकडाउन के मारे हुए हैं, परेशान है, हताहत है, और समय पर उनको बीज नहीं मिल पाता है, एवं जो खाद होता है, जो यूरिया खाद के नाम से कहा जाता है, यूरिया खाद समय पर नहीं मिल पाता है। इससे भी किसान मारे जाते हैं। और पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए, जहाँ तक हमारी कैमरे की नज़र जा पा रही है वहाँ तक ये खेती होती है। यूँ कह लीजिए कि कितने किसानों का यहाँ से रोजगार चलता है, कितने परिवार यहाँ से जीते हैं। मगर एक बार फिर वही बेचारे किसान मौसम की मार से मारे जा रहे हैं। मौसम की मार हम आपको इसलिए बता पा रहे हैं कि तरबूजा की खेती एक बार फिर मारे पड़ गई है, इसलिए कि आए दिनों, पिछले दिनों में जब बारिश हुई है, उस बारिश के वजह से ये जो फसल है, ज़्यादा नमी होने की वजह से अब गलने लगी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। ये जो फसलें हैं, जहाँ पर नमी अगर नहीं होता यहाँ पर, तो ये फसलें अभी ज़्यादा बड़ी होती, मगर ज़्यादा नमी होने की वजह से अब ये फसलें गलने लगी है। पूरी तस्वीरें आप देख लीजिए। ये पुल के नीचे की तस्वीरें खास करके हम आपको दिखा पा रहे हैं, इसलिए दिखा पा रहे हैं कि किसान इस समय फिर हताहत के रूप में है और किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। लगातार किसान कह रहे हैं कि जो भी हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, हमने जो बीज रोपा है, कम से कम हमको उसका मुआवजा दिया जाए, मगर अभी तक कोई मुआवजे की बात नहीं की जा रही है। मौसम की मार से उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है। आए दिन किसान इसीलिए आत्महत्या करते हैं, इसलिए कि मजबूरन उनकी फसल समय पर नहीं हो पाती है, या उनको बीज समय पर नहीं मिल पाती है, और भी बहुत सारी बात होती है। इसको लेकर किसान काफ़ी परेशान होते हैं। अपने बीज को एक बच्चे की तरह, अगर आपका कोई छोटा बच्चा हो, अगर आप छोटे बच्चे को पालते हैं, उसी की तरह अपने खेती को पालते हैं, ये छोटे बच्चे की तरह, और इतना मेहनत करते हैं, और मेहनत के बाद भी इनका फल खेतों में नहीं मिल पाता। कहा जाता है कि मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, मगर जब यहाँ पर आएंगे तो मेहनत का फल आपको फीका देखने को मिलेगा, क्योंकि सरकार भी इनकी साथ नहीं दे रही है। यहाँ तक कि बीज भी सही समय पर, जो यूरिया खाद है वो भी सही समय पर उपलब्ध किसानों को नहीं कराया जा रहा है। तो पहले हम किसानों से बातचीत कर लेते हैं कि खासकर कि कौन सी फसलें आपकी सबसे ज़्यादा बर्बाद हुई है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले खीरा, खीरी, तरबूजा, लौका भी मार पड़ रहे हैं। अच्छा, ये 2-3-4 रोज पहले, हफ्ता दिन पहले बारिश हुई है, खासकर में उस समय आप लोग का फसल सबसे ज्यादा हुआ है बर्बाद। हाँ, बहुत बर्बाद हुआ है। बरसाती के चलते बहुत हम लोग की क्षति है। अच्छा, कहा जा रहा है कि पानी भी मतलब बागमती की हल्का सा बढ़ा था, जिसके वजह से किनारे की जो आपकी फसल है वो खास करके हुई है बर्बाद। जी हाँ, नजदीकी में पानी आने के कारण है, मार खा गया हम लोग किसान लोग। तो क्या कहना चाहिएगा कि आपकी फसल बर्बाद हो चुकी है, आप लोग काफी परेशान है, इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? और कह रहे हैं हम लोग का कुछ क्षतिपूर्ति होना चाहिए सरकार की तरफ से, हम लोग को कुछ मिलेगा तब तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। जी, हम तो पूरा लगा रहे हैं, टाइम पर खाद नहीं मिल रहा है, बीज नहीं मिल रहा है, किसान परेशान हो रहा है। खाद समय पर मिल रहा है? आप लोग जब दुकान पर जा रहे हैं यूरिया खाद नहीं मिल रहा है हम लोग के। कहता अभी खाद नहीं है, अभी आएगा 15 दिन, 15 दिन में तो हम लोग किसान मर जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पर एक बात और भी आती है
कि खास करके अगर किसान दुकानों पर यूरिया लेने जाते हैं तो वो समय पर नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये जितने सारे जो फसल होते हैं कहीं ना कहीं उनमें बीज में खाद की ज़रूरत पड़ती है, जो खाद रखने के समय सही समय पर खाद नहीं उपलब्ध हो पाता है। ये भी एक सबसे बड़ी परेशानी है। एक युवा है जो खास करके यहाँ पर फसल को उपजाते हैं, क्योंकि युवा है इसलिए हम बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि रोजगार की तो समस्या आप जान सकते हैं, पूरे देश भर में रोजगार की समस्या को लेकर हम अलग बातचीत होती है, मगर ये अपना ये कहीं ना कहीं अपना खेतों में रोजगार ढूंढे हुए हैं, मगर यहाँ भी इनको असफल हाथ लग रही है, इसीलिए कि मौसम की मार की वजह से ये भी काफी निराश है। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम गुड्डू कुमार हुआ। कहाँ मकान हुआ आपका? पिपरारी। क्या आपको लग रहा है कि फसल बरसात में आपकी हुई है बर्बाद, क्या कहना चाहिएगा आप इस पर? बारिश से हुआ, बाहर आया तो उसके कारण हुआ था। क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग करते ये मेरा जो यहाँ जो मेरा सामान का थी हुआ उसके ऊपर कराइए। कौन सी फसल आपकी सबसे ज्यादा हुई है वो बर्बाद? है तरबूजा है, खीरा है, खीरी है, ककड़ी, लौका सब डूब गया था इधर। कौन कौन चीज की यहाँ पर मतलब मुख्य खेती होती है? यहाँ खेती होती है यहाँ लौका, तरबूजा, खीरा, खीरी, ककड़ी, फूट, घिवड़ा, करेला, हर एक चीज के खेती, लालमी, हर एक चीज। अच्छा, जब खेती होती होगी इन तमाम जब चीजों की खेती होती है, अगर ये फसल बर्बाद नहीं होता तो कि मतलब कितने लागत की आप लोग खेती करते हैं, कि मतलब कितने लागत का यहाँ पर खेती होता है? एक रकम बताइए। लमसम एक किसान 5 लाख 7 लाख की खेती कर लेता है, 2 लाख 4 लाख जैसे खेती करता है वही हिसाब से होता है। देखिए यहाँ पर अहम बात भी है कि जब भी इनका रोजगार अगर सही से होता है तो अच्छा मुनाफा भी कमाते हैं, मगर यहाँ मुनाफे की बात तो हट चुकी है, क्योंकि फसल की तस्वीरें आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर झाड़ियों से पेड़ जो नीचे वाला है उसको तोपा जाता है, मगर बारिश होने की वजह से ये तमाम फसलें अब बर्बाद होने के मतलब यूँ समझ लिए कि कगार पर है। क्योंकि अभी जो फसलों की तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं, ये फसल अगर नमी नहीं होती तो और भी ज़्यादा तेज बढ़ सकती थी, मगर बारिश होने की वजह से, नमी ज़्यादा होने की वजह से अब फसलें कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, मगर अभी है 1-2 दिन से धूप निकल रहा है तो ये भी राहत की बात कही जाएगी, मगर फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसे यहाँ के जो किसान हैं मुआवजे की मांग कर रहे हैं। पूरी तस्वीरें देख लीजिए, जहाँ तक दूर दूर तक हमारे कैमरे की नज़र जा पा रही है वहाँ तक इस फसल का उपजाऊ होता है, मगर किसान फसल की मार से काफ़ी परेशान है। ये फसलों की तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ज़्यादा पानी आने की वजह से यहाँ की फसलें डूब चुकी थी, जिसकी वजह से काफ़ी बर्बाद हुआ है। और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर भी फसल था तरबूजा का, जो पानी बागमती का बढ़ने की वजह से यहाँ का फसल काफ़ी बर्बाद हो चुका है। यहाँ की तस्वीरें आप देख लीजिए, यहाँ पर सफ़ा यूँ कह लीजिए कि पूरी तरीके से यहाँ की फसल बर्बाद हो चुकी है। यहाँ पर का जो किनारे के पास ये जो फसल था, इस तरीके से आप देख लीजिए, तस्वीरें ये बता पा रही हैं कि यहाँ की फसल अब बर्बाद हो चुकी है। बताइए क्या फसल आपका हुआ है बर्बाद? फसल तो सारा बर्बाद है, लौका, तरबूजा, खीरा, खीरी, घिवड़ा, करेला, तो बारिश से बर्बाद हुआ है कि बागमती की जब पानी बढ़ी उससे बर्बाद हुआ है? देखिए वो तूफान से बर्बाद है, तूफान से। यूं कह लीजिए बारिश से बारिश जब हुई है हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले, तो ज्यादातर कौन सी फसल आपकी बर्बाद है? सब तो बर्बादे हैं, सब बर्बाद है। हाँ, फिर सबके लगाना है, लगा रहे हैं। तो मुआवजे के लिए क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मुआवजा के लिए अब हम क्या कहें सीताराम, मांग हो रहा है, मिलता कहाँ है कोनो सा। हम लोग तो कहते हैं देने के लिए, लेकिन हम लोग लाठी चलाने थोड़ी जाएंगे सरकार के ऊपर। सवाल है हम लोग के उतना अथी तो है न ताकत, हम लाठी तो माने किसान जागरूक होए, जाए कहीं घेराव करे, कुछ करे तब ना। आपका कहाँ मकान हुआ? हमारा मकान पिपरारी है।